डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ त्रिपाठी हिंदू स्टडीज़ विषय में आप सभी का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे उपमान प्रमाण के विषय में, जो हमारे पेपर संख्या 102 की 7वीं इकाई है उपमान प्रमाण। और पेपर जैसा कि हम प्रमाण मीमांसा पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत 7वीं इकाई में उपमान प्रमाण हम निरंतर देख रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हमने जो है कि चर्चाएं की थी, तो उसी चर्चा के सिलसिले में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वैधर्योपमान को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैधर्योपमान, ये एक नई आपको परिभाषा आज ज्ञात होगी। तो जब किसी ज्ञात वस्तु की असमानता के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वहां क्या होता है? वैधर्म्योपमान होता है। क्या होता है? वैधर्म्योपमान होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब कोई ज्ञात वस्तु की असमानता के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान होता है, तो वही वैधर्म्योपमान होता है, ठीक है। ज्ञात वस्तु के आधार पर जो उसके अंतर्गत असमानता एक हमें दिख रही है, ज्ञात वस्तु की असमानता, ठीक है। तो ज्ञात वस्तु की असमानता के आधार पर अज्ञात वस्तु का जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी ज्ञात कोई एक वस्तु है, उसमें जो एक असमानता हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को अज्ञात वस्तु या फिर उसी को अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना या वैधर्म्योपमान कहा जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए, एक घोड़ा हाथी से सूंड की कमी के कारण भिन्न होता है। क्या बताया कि घोड़ा जो होता है उसके पास सूंड नहीं होती, हाथी के पास सूंड होती है। सूंड होने के कारण ही इसमें क्या हो गया कि एक असमानता आ गई, घोड़े और हाथी के अंतर, ठीक है। तो एक अंतर आया, वो क्या आ गया? सूंड का अंतर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ यही चीजें कह रहा है कि जब किसी ज्ञात वस्तु की असमानता के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए कि घोड़े को आपने देखा और जाना, ठीक है। अब आपके सामने एक हाथी ला दी जाए, तो घोड़े और हाथी में सबसे पहले आप एक अंतर जो देखोगे, वो यही देखोगे कि सूंड का एक अंतर। तो ये एक असमानता हो गई घोड़े और हाथी के बीच में। तो वही बात हो गई यहाँ। घोड़े को तो आप जानते थे, तो वो ज्ञात वस्तु मान लीजिए घोड़े को, ठीक है। अब जब घोड़े को आप जान गए, वो एक ज्ञात वस्तु हो गई, और उसके बाद जब आपने हाथी को देखा, तो अब क्या है कि वहां पे सूंड एक अज्ञात वस्तु मान लीजिए, ठीक है। तो घोड़े और जब आप हाथी के अंतर मतलब बीच में एक फर्क देखोगे या अंतर देखोगे, तो वो सूंड का होगा। यही जो असमानता है, इसी असमानता के आधार पर आप अज्ञात वस्तु यानी सूंड का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। तो ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान ही क्या है? वैधर्म्योपमान होता है, ठीक। उदाहरण आप समझ गए होंगे। तो अब क्या है? असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान। अभी हमने देखा क्या? तो वैधर्योपमान देखा। अब इसके बाद हम आ जाएंगे असाधारण विशिष्ट धर्म, असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान, ठीक है। असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान की हम चर्चा करेंगे। तो असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान क्या है, तो इसको देखते हैं। जब किसी वस्तु के वाचकता का ज्ञान उसकी विलक्षणता या विशिष्टता के आधार पर किया जाता है, तो उसे असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान कहते हैं। अब देखिए, एक मजेदार चीज है यहाँ, आप देखिए कि असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान क्या है? जब किसी वस्तु के वाचकता, ठीक है, वाचक समझते हैं ना, वाचक, ठीक है। वाचक जैसे हम कहते हैं कि सूची वाचक, ठीक है। तो वही शब्द है यहाँ, वाचकता वो बन गया कि वस्तु के वाचकता का ज्ञान उसकी विलक्षणता, यानी विलक्षणता यानी उसका कोई एक अलग आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। जैसे यदि आपके 4 मित्र हैं, तो 4 मित्रों के बीच में कुछ न कुछ एक अंतर होगा जो स्पेसिफिक होगा। तो वही विलक्षणता या विशिष्टता के आधार पर किया गया जो ज्ञान प्राप्त है, उसे असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं? असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान। ठीक, तो यहां पे क्या बताया कि जब किसी वस्तु के वाचकता का ज्ञान उसकी विलक्षणता, वस्तु की वाचकता शब्द यहां याद रखिएगा, वाचकता शब्द आया, उसके बाद विलक्षणता या विशिष्टता के आधार पर उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो उसे ही असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान कहा जाता है। ठीक, अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ऊंट को नहीं जानता, ऊंट को आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ऊंट को नहीं जानता, उसे ऊंट की विशेषताओं का ज्ञान कराया जाता है, जैसे ऊंट की गर्दन लंबी होती है, ठीक, वह रेगिस्तान में तेज दौड़ता है इत्यादि। यदि ये सारी सूचना या फिर ज्ञान आप किसी व्यक्ति को दे दें तो इसके आधार पे वो समझ जाएगा कि सामने जो हमें दिख रहा है वो ऊंट है। ठीक, तो इसी से हमें उसकी विलक्षणता, ठीक है, या विशिष्टता, ऊंट की विलक्षणता या विशिष्टता का ज्ञान हो गया। तो यही उदाहरण हो गया असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान का, कि ऊंट की विलक्षणता भी हमने समझी, उसकी विशिष्टता भी समझी। पहली विशेषता क्या समझी हमने? कि वो उसकी गर्दन ऊंची होती है और रेगिस्तान में तेज दौड़ता है। जब ये आप समझते हैं या जानते हैं और जब आप ऊंट को प्रत्यक्ष देखेंगे तो आपको वहां उसकी विशिष्टता का ज्ञान हो जाएगा या विलक्षणता का ज्ञान हो जाएगा। तो यही है असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान। यहाँ हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि जब उपमान किसी असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान, जब किसी वस्तु के वाचकता ज्ञान उसकी विलक्षणता या विशिष्टता, तो विलक्षणता क्या हो गई? ऊंट लंबा, उसकी गर्दन लंबी, और विशिष्टता क्या हो गई कि वो रेगिस्तान में भी तेज दौड़ लेता है, ठीक है, उसकी आकृति ऐसी होती है। तो इन विलक्षणता और विशिष्टता के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त हमने किया उसी को असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान कहते हैं। चलिए, तो उन बातों को सुना हुआ व्यक्ति जब इन विशेषताओं वाले किसी जानवर को देखता है तो उसे ऊंट का ज्ञान हो जाता है। यही असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान होता है। ठीक, अब उपमिति समझ लीजिए। उपमिति शब्द आ रहा था, हमने इसको हालांकि पढ़ा हुआ है लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। पहले से यथार्थ रूप में ज्ञात, ज्ञात यानी कि प्रसिद्ध है, ठीक है, ज्ञात पदार्थ के सादृश्य से अज्ञात पदार्थ के ज्ञान में जो करण हो, ठीक है, पहले से कोई एक आपके पास ज्ञान होगा, करण होगा, ठीक है, आपके पास, ठीक है, तो पहले से यथार्थ रूप में ज्ञात या प्रसिद्ध पदार्थ के सादृश्य अज्ञात पदार्थ के ज्ञान में जो करण हो, यानी कि ज्ञात पदार्थ से अज्ञात पदार्थ तक पहुंचने के बीच में जो एक करण होगा, जो एक साधन होगा, उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञात पदार्थ से अज्ञात पदार्थ तक पहुंचाने के या उसके सादृश्य पहुंचाने के लिए भी आपको एक किसकी आवश्यकता पड़ेगी? करण की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही करण का जब प्रयोग करके हम ज्ञात यानी प्रसिद्ध पदार्थ के सादृश्य से अज्ञात पदार्थ के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम उपमिति देख रहे थे, तो अब इसमें और देखते हैं कि उपमान प्रमाण से होने वाली अनुभूति को क्या कहते हैं? उपमिति कहते हैं। ये तो आपकी उपमान की बात हो गई। अब दूसरे में ही आपको मिल जाता है उपमिति क्या है। ठीक है, तो उपमान प्रमाण से होने वाली अनुभूति, यानी उपमान जो हमारा प्रमाण है उसके माध्यम से प्राप्त जब हम करते हैं एक अनुभूति, ठीक है, एक अनुभूति होती है, कहते हैं ना, ठीक, तो वही अनुभूति जो है उसी को हम उपमिति कहते हैं। किससे? उपमान प्रमाण से होने वाली अनुभूति को हम उपमिति कहते हैं। तो यहाँ हमने उपमिति को एक लाइन में समझ लिया। तो उपमिति उपमान प्रमाण द्वारा प्राप्त यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि उपमिति जो होती है वो उपमान प्रमाण द्वारा प्राप्त यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है। जब उपमान प्रमाण के द्वारा किसी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किया जाता है उसी को उपमिति कहते हैं। एक तो ये इसका आपको परिभाषा हो गई, या तो फिर उपमान प्रमाण से होने वाली अनुभूति, एक अनुभूति शब्द याद रखिएगा, या फिर यथार्थ ज्ञान, ये दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको आगे समझिए। अर्थात जब हम ज्ञान के साधन के रूप में उपमान प्रमाण, क्या ज्ञान के साधन के रूप में उपमान प्रमाण का उपयोग करते हैं तो उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमिति कहते हैं। क्या बता रहा है? अर्थात जब हम ज्ञान के साधन के रूप में उपमान प्रमाण का उपयोग करते हैं तो उसे हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम से, ठीक है, या उसका आलंबन लेके उसे ही हम उपमिति कहते हैं, ऐसा समझिएगा। ठीक है, यह सादृश्य पर आधारित न्याय परंपरा का तीसरा ज्ञान है। ठीक है, सादृश्य पे आधारित न्याय परंपरा के अंतर्गत आने वाला तीसरा ज्ञान होता है। ठीक है,
तो अद्वैत वेदांत में उपमिति को परिभाषित करते हुए आनंदपूर्ण ने कहा है कि सन्निकृष्ट वस्तु से असन्निकृष्ट वस्तु की सादृश्य बुद्धि उपमिति होती है। यानी कि सन्निकृष्ट वस्तु, सन्निकृष्ट यानी समीप के अर्थ में होता है, ठीक है, जो पास है। तो सन्निकृष्ट वस्तु से असन्निकृष्ट वस्तु के सादृश्य बुद्धि को ही उपमिति कहा जाता है। क्या कहते हैं अद्वैत वेदांत में? अद्वैत वेदांत में किसने बताया? आनंदपूर्ण ने कहा। नाम याद रखिएगा, आनंदपूर्ण ने अद्वैत वेदांत में बताया कि सन्निकृष्ट जो वस्तु है, सन्निकृष्ट जो वस्तु है उससे असन्निकृष्ट वस्तु के सादृश्य बुद्धि को ही उपमिति कहते हैं। ठीक है, ये अद्वैत वेदांत में आनंदपूर्ण के अनुसार यह परिभाषा होती है किसकी? उपमिति की। ठीक है, क्या होती है कि सन्निकृष्ट वस्तु से असन्निकृष्ट वस्तु की सादृश्य बुद्धि का जो ज्ञान होता है वही उपमिति होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विद्यार्थी मित्रों। अब आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।